मेक ए कम बैक, ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का कि दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां पे मजा आना शुरू हो जाता है कि है तो है क्या। और मैं कोई सोच भी सकता है कि 40 के ऊपर ऑल आउट होने के बाद इस वक्त इंडिया का बुरा हाल होना चाहिए, लेकिन न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ है। 400 रन करने के बावजूद न्यूजीलैंड की शक्लें उतरी हुई, रोने वाले हुए हैं। मुझे खुशी इसलिए होगी कि हिंदुस्तान इज बी टॉप ऑफ द गेम, बट नाउ द टोन इज सेट नाउ, टोन इज सेट नाउ। सरफराज ने और ऋषभ पंत ने, मैंने इससे बड़ा हिस्टोरिक कमबैक नहीं देखा। इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई, उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत ली। 46 पे 46 रन्स पे ऑल आउट हो गई। अनबिलीवेबल कमबैक। सेंचुरी करने के बाद जो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को मिले हैं, उसके बाद जो सीनियर जितने भी प्लेयर्स वहां से देख रहे थे, उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो एक हैप्पी मोमेंट था सरफराज के लिए स्पेशली, वो बहुत खूबसूरत था। बिकॉज सबसे पहले तो ये रन्स को बीट करना, उसके बाद उन रन्स के ऊपर लीड लेना, अगर सरफराज खान मौका नहीं देगा। सरफराज खान 150 रन मारा उस बंदे ने आके अपने चौथे टेस्ट मैच में, प्रेशर सिचुएशन में आके टीम साउथी, मैट हेनरी, इजाज पटेल, रचिन रविंद्रा सबको टैकल करना और ओवरकास्ट कंडीशन में जो टैकल करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। प्रॉपर बदमाशी, बदतमीजी, गुंडागिरी, पंतगिरी, सरफराजगिरी आपको हर लेवल की बदमाशी दिखी है। दूसरी टीम जो बोर्ड के ऊपर 402 रन लगा दे तो आप मोराली तौर पर जो घिर जाते हैं, फिर उस टाइम जो आपके पास कुछ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जो इस टेस्ट मैच में जो वापसी कर सके या आप इस टेस्ट मैच में जो उस तरह से कमबैक कर सके, लेकिन इतनी चीज के बावजूद मतलब कि 40 पर ऑल आउट हो जाना, फिर दूसरी टीम का जो है वो 400 लगा देना। हैट्स ऑफ टू इंडिया के जिस तरह उन्होंने इतनी मुश्किल सिचुएशन के बाद भी जो कमबैक किया और नेशनल गेम्स के लिए। क्या ये प्लेयर है, क्या शानदार ये प्लेयर है कि इसके बॉल लगी थी नी के ऊपर, दर्द तो उसको थी, लेकिन वो आया, उसने बैटिंग की, स्ट्राइक रेट उसका 98, 100 के स्ट्राइक रेट से उसने जो बल्लेबाजी की। तो सरफराज खान 150 रन मारा उस बंदे ने आके अपने चौथे टेस्ट मैच में, प्रेशर सिचुएशन में आके टीम साउथी, मैट हेनरी, इजाज पटेल, रचिन रविंद्रा सबको टैकल करना और ओवरकास्ट कंडीशन में जो टैकल करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और सरफराज खान व्हाट अ प्लेयर यार, क्या कमाल का प्लेयर है सरफराज। और साथ में ऋषभ पंत ने जो कमाल किया है ना, वो तो हमेशा वो बंदा करता हुआ है और लाजवाब किस्म की बैटिंग। ऋषभ सरफराज धोखा नहीं देगा, ये बात सच हो गई। एक बार फिर से इंडियन सरफराज में बात कर रहा हूं, देखो हिंदुस्तानी सरफराज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी सरफराज को तो खैर कोई घास भी नहीं डाल रहा, वो बेचारा बाथरूम में बैठ के रोए जा रहा है कि भाई टीम में कब खिलाओगे। जबकि इंडियन सरफराज जो है वो इस टाइम पर भरपूर मेहनत कर रहा है, भरपूर मेहनत करते साथ साथ उसको सिला भी मिल रहा है। बैटिंग की, स्ट्राइक रेट उसका 98, 100 के स्ट्राइक रेट से उसने जो बल्लेबाजी की, शानदार किस्म की बल्ले। 46 पे आउट होने के बाद, 46 पे ऑल आउट होने के बाद इस तरह का कमबैक करना कोई टीम इंडिया से सीखे। लिटरली भाई, ये जो कल पाकिस्तान में घंटे भौंक रहे थे ना कि 46 पे आउट हो गए हैं तो बढ़ गए हैं तो ये हो गया, तो बेटा 46 पे ऑल आउट हुए हैं तो कमबैक देखो फिर किस तरह आज टीम इंडिया ने किया है। नो डाउट, यकीन करना भाई, मेरा अंदर से ना मुझे अजीब ही कुछ हो रहा है। जिस तरह विराट आखिरी बाल पे आउट हुआ ना, मेरा दिल कर रहा है मैं रो बैठ के। यकीन कर ले, मैंने ना सेंचुरी सोची हुई थी, उस पर बात करता हूं। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊंगा, विराट कोहली आउट हुआ है, थोड़ा सा समय अंडरस्टैंड कर लेना। लेकिन बात करते हैं आज के मैच की। जिस तरह टीम इंडिया को सर 356 की लीड के पीछे भागना, और जिस तरह फिर टीम इंडिया ने आज बैटिंग की है, मतलब बेसबॉल का घुसा के छोड़ दिया है। बेसबॉल होती है बेटा, ये जो टीम इंडिया ने आज खेली है। रोहित शर्मा जिस टच में वो करेगा, आज रोहित शर्मा जिस टच में खेल रहा था ना, मैं कहता हूं हर बंदा ये बता सकता था कि रोहित शर्मा शायद 150 से 200 भी मार रहा, लेकिन वो अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली वो रोहित शर्मा ने बॉल को रोका और वो विकेट को लग गई। मतलब वो बस अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना था, अनलकीली रोहित शर्मा की विकेट गिरनी थी। और उधर से जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी है, उसके बाद मैच आ गया था सर विराट किंग कोहली पे, पापा जी ऑफ घंटे का किंग। सबको पता है जब विराट 35 खेला, फिर उसके बाद रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उन्होंने हाफ सेंचुरी की, फिर विराट कोहली जिन पर सबकी नजरें थी, उन्होंने 70 का स्कोर किया। अफसोस के साथ विराट कोहली मतलब सेशन के एंड के ऊपर जब उनकी विकेट चली गई, उनकी विकेट बाकी रहती तो अभी सूरत हाल और भी ज्यादा अच्छी होती। सरफराज खान जिनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, कल तक उनका स्कोर 70 के करीब था, लेकिन उसके बाद आज के दिन में जब उन्होंने अपनी एक मेडन सेंचुरी की और जिस तरह से जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, और स्पेशली सेंचुरी करने के बाद जो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को मिले हैं, उसके बाद जो सीनियर जितने भी प्लेयर्स वहां से देख रहे थे, उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, जो एक हैप्पी मोमेंट था सरफराज के लिए स्पेशली, वो बहुत खूबसूरत था। बिकॉज सबसे पहले तो ये रन्स को बीट करना, उसके बाद उन रन्स के ऊपर लीड लेना, अगरचे भी बहुत बड़ी लीड नहीं ली है इंडिया ने, बट होपफुली जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे जाती है तो इंडिया एक अच्छी लीड दे सके। अगर हम बात करें जनाब ऋषभ पंत, जिन्होंने फियरलेसली 99 का स्कोर किया, ही वाज अबाउट टू मेक हिज सेंचुरी, बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट इंडियन टीम इज दैट कि वो कभी भी अपनी जात के लिए नहीं खेलते हैं, वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं। 99 रन्स ऋषभ पंत बहुत साउंड हो सकता था उस सिचुएशन में, बट
मतलब उनको जरूरत नहीं है, दे जस्ट डू इट फॉर देयर टीम। और उसके बाद जनाब केएल राहुल बहुत ज्यादा रन ऑन बोर्ड नहीं कर पाए हैं, बट उसके बाद अभी जडेजा और अश्विन की मैं चाहती हूँ कि पार्टनरशिप लग जाए। आप सब लोग भी उन्हीं पर नजरें होंगी सबकी कि इनकी पार्टनरशिप लग जाए और उसके बाद कम से कम एक अच्छी खासी लीड जो है वो इंडिया ले ले और नतीजा खेज बना सके इस मैच को, बिकॉज ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि मैच कहीं ना कहीं नतीजा खेज बने, इंडिया इसको रिजल्ट की तरफ लेकर जाए और इंडिया ये मैच विन करे अपना, क्योंकि पहला मैच है और पहले मैच में पहली इनिंग्स में जिस तरह से इंडिया को थोड़ी मुश्किलात का सामना हुआ, कुछ थोड़ा बहुत फैसला गलत हो गया, लेकिन डजंट मैटर बिकॉज व्हेन यू आर देयर। इंडिया ने जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ 2.5 दिन के टेस्ट मैच के अंदर उसको रिजल्ट उसका सामने लेकर आए थे वो, तो उनके लिए ये एक मुकम्मल जो तसलसल के साथ चलने वाला मैच है, ये इसका रिजल्ट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप कि अच्छी लीड जो है बदमाशी, प्रॉपर बदमाशी, बदतमीजी, गुंडागिरी, पंतगिरी, सरफराजगिरी आपको हर लेवल की बदमाशी दिखी है। मतलब इंडिया अब 82 पे है और सरफराज का विकेट 150 पे गिरा, 99 पे यार एक और हार्ड ब्रेक साला एक ही इनिंग्स के अंदर मतलब ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली हार्ड ब्रेक मतलब इट शुड हैव क्रॉस द 3 फिगर्स। मतलब ऋषभ पंत ने जो 90 पे छक्का मारा है ना, वो प्रॉपर बदमाशी थी। मतलब सऊदी जो है उसकी शक्ल के ऊपर था, उसके एक्सप्रेशंस वो बता रहे थे कि वो क्या छक्का था, क्या स्वैग था उस छक्के में। सरफराज की 150 की बात करूं, ऋषभ पंत की 99 की बात करूं, इस 150 और 99 ने इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में ले आए हैं कि 82 फॉर 6 हो चुका है इस वक्त। केएल राहुल ने डिसअपॉइंट किया, हालांकि आखिरी 4 बॉलें रह गई थी टी तक, आप उस पर रुक जाते तो टी में जाके आपको दोबारा रीएसएस स्ट्रेटेजी करने का मौका मिलता। अब ये कहानी आ चुकी है जडेजा और अश्विन पे। अब जडेजा और अश्विन के पास 82 रन हैं और ये आखिरी का 1.5-2 घंटे की क्रिकेट रह गई है। इंडिया को आज कुछ भी करके, मतलब एक तो मदर ऑफ ऑल कमबैक्स तो इन एनी वेज हो ही गया है, क्योंकि वो 46 इज नाउ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एक टीम ने 46 पे ऑल आउट हुई, 356 की लीड ली, अब 356 की लीड उतार के 82 की लीड चढ़ा दी है। मतलब ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया इस तरह का कमबैक करेगा। अब जान आ चुकी है। अश्विन और जडेजा दोनों पूरे बॉलर हैं, दोनों पूरे बैटर हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। अब इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है और जो ग्रिट है दोनों की, रेजिलियंस है कि आप दोनों पे भरोसा रख सकते हैं कि दोनों अब वो रेजिस्टेंस शो करना, इनको करनी चाहिए रेजिस्टेंस शो, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा डेफिसिट है वो ऑस्ट्रेलिया ने एक दफा खाया था 291, उसके बाद वो 16 रन से जीती थी। इंडिया के पास वो मौका है कि जो 147 ईयर्स में किसी ने नहीं किया वो आप कर दो। अच्छा वो टीम कर सकती है, क्योंकि कानपुर पे भी अभी हम 2 हफ्ते पहले देख रहे थे कि जो किसी टीम ने वो पहले इनिंग के जो अंदर सरफराज आउट हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए, मतलब धड़ाधड़ खचाखच सरफराज के ऊपर मीम्स बने। मतलब हम खुद परेशान हो गए, हमारे वाले सरफराज की बात कर रहे हैं, अपने वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मीम्स चले हमारे सरफराज से बनते थे, लेकिन सरफराज धोखा नहीं देगा, ये बात सच हो गई। एक बार फिर से इंडियन सरफराज में बात कर रहा हूं, देखो हिंदुस्तानी सरफराज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी सरफराज को तो खैर कोई घास भी नहीं डाल रहा, वो बेचारा बाथरूम में बैठ के रोए जा रहा है कि भाई टीम में कब खिलाओगे, जबकि इंडियन सरफराज जो है वो इस टाइम पर भरपूर मेहनत कर रहा है, भरपूर मेहनत करते साथ साथ उसको सिला भी मिल रहा है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सरफराज खान की। उसने हिंदुस्तान में बैठे बैठा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया और यहां पर ये रिकॉर्ड भी है और उसके करियर की सफलता का राज भी है। सबको डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। आज सरफराज ने हिंदुस्तान को एक बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट से बचाया है और कैसे बचाया है सबको डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो भाई बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट मतलब उसका जनाजा निकला हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब घंटे बजे पड़े हैं, क्योंकि नए लड़कों को चांस नहीं मिलता, लेकिन एक नए लड़के को चांस मिला, कामरान गुलाम को, उसने सेंचुरी की इंडिया के अंदर। सरफराज खान, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ये नाम बहुत लंबे अरसे तक आपको क्रिकेट में देखने मिला है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैंने रात वाली वीडियो में कहा था कि सरफराज ने डबल सेंचुरी बनाई तो मैं यहां पर पाकिस्तान में सबको मिठाई बांटूंगा अपने पैसे से खरीद कर, और सरफराज अपनी डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये बंदा खेल रहा है, 125 के ऊपर ये बंदा अभी बैटिंग कर रहा है, 154 बॉलों के अंदर, और 81 का इसका स्ट्राइक रेट है, 81 नहीं 82 का इसका तकरीबन स्ट्राइक रेट है, और ये बंदा छा रहा है। आज इसने अपने तमाम हेटर्स जितने भी सरफराज के ऊपर पहले मीम्स बना रहे थे कि भाई सरफराज धोखा देगा, ये करेगा वो करेगा, उन सबको चुप कराया और बताया कि भाई सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। इस बंदे ने जो आज मेहनत की है, जो आज लगन से क्रिकेट खेली है, जितनी तारीफ करे कम है। ये सरफराज खान यकीन करें, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर निकलेगा। हालांकि इसी मैच में रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, यशस्वी जायसवाल भी है, ऋषभ पंत भी है। जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, ऋषभ पंत की चाहे आप बात कर ले, सरफराज की, दोनों ने मिलकर जो इंडिया को हिस्टोरिकल कमबैक करवाया। ऐसा लग नहीं रहा था कि इंडिया शायद इस मैच से कभी वापस आ सके। जिस तरह 46 पर जो इंडिया के ऑल आउट हुए थे, 46 के ऊपर जो सिचुएशन बड़ी इंडिया के लिए जो टफ हो गई थी, बड़ी मुश्किल सिचुएशन इंडिया के लिए बन गई थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी वहां से जो है कमबैक किया, और ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि इतिहास जो है वो रच दिया, इतिहास जो है वो कायम कर दिया। जिस तरह से आज सरफराज खान की अगर आप बात कर लें तो उन्होंने इतने शानदार 150 रन बोर्ड के ऊपर लगाए थे, इससे पहले उन्होंने इतनी हिस्टोरिकल इनिंग्स कभी नहीं खेली होगी, क्योंकि मुश्किल तरीन सिचुएशन जब जो इंडिया मौजूद था, तमाम तरह लोग कह रहे थे कि इंडिया को शायद जो एक इनिंग की डिफीट हो जाए, इंडिया शायद जो एक इनिंग से हार जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ऋषभ पंत, उन्होंने जो कमाल की